हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंट करियर के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने अरस्तु, पुरकिंजे, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अरस्तु। अरस्तु को फ्रेंड्स राजनीति शास्त्र और बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो चौथा नंबर का होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या फिर लैमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या फिर ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या फिर डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या फिर डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए चिकित्सा के जो भी स्टूडेंट होते हैं, अर्थात डॉक्टरी के जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है कार्यिकी, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकी, तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी और चौथा ऑप्शन है आपके सामने वर्गीकी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारिस्थितिकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी पौधों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घ नंबर, डेंड्रोलॉजी पौधों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने फफूंदी, कीट, पादप या फिर जंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फफूंदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
ऑप्शन है आपके सामने पत्ती, फल, फूल या फिर बीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बीज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, घास का, फल का या फिर फूल का? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घास का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद बाल लगाना, खेती के साथ भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खेती के साथ भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है अकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या फिर औतिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शारीरिकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है सौरोलॉजी, सिल्वीकल्चर, ऑफियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सौरोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जो है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, पशुओं का, कुत्तों का या फिर बिल्लियों का? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पक्षियों का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप का, मिट्टी का, प्रदूषण का या फिर चट्टान का? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिट्टी का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, इटियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेरीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी, फाइटोजियोग्राफी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फाइटोजियोग्राफी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलोलॉजी, पैलिनोलॉजी, टिश्यू कल्चर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पैलिनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पीसी कल्चर क्या है? मछलियों का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, कीटों का अध्ययन या फिर मकड़ियों का अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मत्स्य पालन का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारिस्थितिकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो बालों का संवर्धन, पेड़ों का संवर्धन या फिर यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिलिसिफाइड पादपों का संवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिसिफाइड पादपों का संवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि 26वां नंबर का हो जाएगा। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, उद्विकास, आनुवांशिकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आनुवांशिकी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर पीसी कल्चर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओलेरीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्बोरिकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या इनमें से या फिर एक्वाकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टिश्यू कल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेपिडोप्टेरोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्पाइडरोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्कनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, मर्मिकोलॉजी, कैलोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। घावों का अध्ययन क्या कहलाता है? नीडोलॉजी, केलोलॉजी, ऑफियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीडोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। केचुआ का पालन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी, वर्मी कल्चर, नीडोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्मी कल्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।